सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ मस्त हैं। तो मित्रों, हमने आपको इसके पिछले कहानी में हमने गोपाल की गौ कथा की कहानी आपको सुनाई थी। कल्याण पुस्तक से, जो हमारे ऋषि मुनियों से जो है भगवान की जो लीलाओं का जो गायक हैं, जो देव ऋषि नारद, तो उनके मुखार बिंदु से जो है, और हम भी ये पुस्तक के माध्यम से हम आपको जो है सुनाते हैं कथा। तो आशा करते हैं कि आप जो है लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। मित्रों, आपको कहानी पसंद आए तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे। अगर चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आगे को भी आपको जो है अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी कथाएं जो है आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तो आप अपना सपोर्ट प्रेम बनाए रखेंगे। तो मित्रों, अगर कहीं पर अगर त्रुटियां होती हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कहानी अच्छी अच्छी कहानी तो आज आपके जो है आपको सुनाने जा रहे हैं हम, जो भगवत प्राप्ति के जो है 10 उपाय, तो उसके बारे में हम आपको सुनाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो है आप सुनेंगे और आगे को शेयर भी करेंगे, जन जन तक पहुँचे अपने संस्कृति, अपने सनातन, अपना जो है सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में अपना प्रचार प्रसार करते रहेंगे। हमारे संत जन जो है ऋषि मुनि, महान तपस्वी, ज्ञानी, तो उन्हीं के प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा सभी प्राणियों पर बनी रहे। तो अगर आपको जो है पिछला अगर पार्ट अगर नहीं सुना होगा तो मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस लिंक को, तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि जो है आप सुनेंगे, अपना प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे। तो हम आपको जो है भगवत प्राप्ति के 10 उपाय जो हैं, तो इस कहानी के माध्यम से हम आपके बीच में सुनाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुने मित्रों। श्री राधे कृष्णा हरे हरे। तो हम आगे को बढ़ते हैं। कहानी सुनाने जो है हम जा रहे हैं मित्रों, भगवत प्राप्ति के 10 उपाय, कल्याण। तो जो ब्रह्मालीन परम श्रद्धेय, तो मनुष्य जो जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। मित्रों, मनुष्य का जो जीवन है वो भगवान को प्राप्त करना है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसके लिए अनेकों उपाय बतलाए हैं। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, और जो हमारे संत महात्मा लोग जो महाज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने भी जो है इसके बारे में तो अनेकों उपाय बताए हैं कि आपको जो है भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हो और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो बताए गए हैं। तो उसी को जो है भगवत प्राप्ति जो है उसके बारे में उन्होंने 10 उपाय बताए हैं। अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार किसी भी शास्त्रोक्त उपाय को निष्काम भाव से, अर्थात सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना को छोड़कर केवल भगवत प्रीत्यर्थ काम में लाने से यथा समय मनुष्य भागवत को प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। मित्रों, तो कहते हैं जो ब्रह्मालीन परम श्रद्धेय जी महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि
हे मनुष्य, तुम्हारा जो जीवन है इसका उद्देश्य सिर्फ तुम ये मान के चलो कि हमें भगवान को, अपने मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करना है। और यही शास्त्रों और संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, और जो अपने जो है तपोबल से, अपने ज्ञान से जो अर्जित किए हैं, ये पुस्तकों के माध्यम से कह रहे हैं कि उन्होंने अनेकों उपाय जो है बताए हैं। तो मित्रों, हम यही आशा करते हैं आप सभी जन को जो है कि पुस्तकों के माध्यम से ही तो जो है, अगर हम किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम अगर आगे को बढ़ते हैं, तो वही पुस्तकों में जो ज्ञान है, जो शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे संतों की जो वाणियाँ हैं, तो इन्हीं को पढ़ के, सुन के, सुना के तभी हम आगे अपने जीवन में सफल होते हैं। तो इसके साथ साथ जो है हमने अपने सनातन धर्म को जो है सर्वोपरि रखते हुए अपने कोई भी कार्य करें, जीवन में कोई भी कर्म करें, तो उसको निष्काम भाव से कह रहे हैं कि जितने भी सांसारिक तुम्हारे सुख प्राप्ति के लिए तुम जो भी कामना अगर करते हो, तो उसको भगवान को, आपका उद्देश्य फिर भी वही है भगवान को प्राप्त करना। और अपना जो है ये किसी भी कामना को छोड़ दो कि मैं ये करूँगा, मेरे साथ ये होगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये कामनाएं सब प्रभु का आप अपना कर्म करें, तो बाकी प्रभु पर छोड़ दें। केवल आप प्रभु का स्मरण और स्मरण कराते चलें और अपना कर्म करते चलें, और फल जो है प्रभु पर छोड़ दें। और अपना जो है यथासंभव और अपने को जो है भगवत को प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक जो है तुम तभी कर सकते हो। और इन श्री मनु महाराज ने, वो कहते श्री भगवान श्री मनु महाराज ने जो है धर्म के 10 लक्षण बताए। मित्रों, जो श्री मनु महाराज जी हैं, उन्होंने जो है धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, और जो वह मैं आपको सुनाता हूँ। तो इन 10 लक्षणों वाले धर्म का निष्काम आचरण करने वाला जो मनुष्य होता है, वो माया बंधन से छूटकर जो है मित्रों, वो भगवान को पा सकता है, तभी जो इन चीज़ों को मनन और चिंतन करता है। तो वो 10 उपाय हैं, ध्यान से सुने और चिंतन मनन करें। वो कहते हैं कि घृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौच मिन्द्रियनिग्रह धीविद्या सत्यम क्रोधोदस्कम धर्म लक्षणम। ये जो 10 उपाय हैं, अर्थात जो है धृति, क्षमा, सम, शौच, दम, विद्या, घी, अक्रोध, सत्य, अचोरी, धर्म दर्श देते हैं मनुबोध। ये जो हमने आपको जो है ये श्लोक जो सुनाया, तो उसके जो है कहते हैं धृति, क्षमा, सम, शौच, दम, विद्या, घी, अक्रोध, सत्य, अचोरी, धर्म दर्श देते हैं मनुबोध। ये जो हमारे जो श्री मनु महाराज जी हैं, तो उन्होंने जो है ये 10 जो उपाय बताए हैं धर्म के, तो अब हम उनके बारे में आपको जो है विस्तार पूर्वक जो है बताते हैं, सुनाते हैं मित्रों। तो कहते हैं नंबर 1 जो है वो धृति। और धृति जो है वो किसी प्रकार का भी संकट आ पड़ने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर धैर्य को न छोड़ना। धृति जो है, जो पहला जो है, वो कहते हैं मनु महाराज जी की किसी भी प्रकार का संकट आ जाने पर जो है, या इच्छित वस्तु की अगर जो इच्छा हमारी जो प्राप्ति न होने पर जो धैर्य को फिर भी नहीं छोड़ना, जो धीरज को धारण करते हैं, किए रहते हैं मित्रों, तो उसी का धर्म बचता है। जो धीरज बनाए रखता है तो उसी का धर्म बचता है, और वही लौकिक और परलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा है क्षमा।
अपने साथ जो बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना को जो मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेता है और जो उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए उसके लिए यथोचित चेष्टा करना उसको क्षमा कहते हैं। क्षमा का अर्थ तो ये बता रहे हैं मनु महाराज जी कि अपने साथ चाहे कोई भी बुराई क्यों न कर रहा हो, दंड जो देने की सोच रहा है वो अपनी पूरी शक्ति भी लगा देता है, तो उसको दंड दिलाने की भावना को जो मन में अपना नहीं रखना है, अपने मन में तो ये चीज़ें लानी नहीं है। तो तब कहते हैं कि जो दूसरों के अपराध को भी जो है वो कुछ भी हमसे कह रहा हो, वह बुरा तो बुरा ही लगता है, लेकिन सहन करना तो प्रभु भी उसकी परीक्षा लेता है, तो वो जो है उसको अगर क्षमा कर देता है तो वह भी परम सुख पाता है। और तीसरा है दम। साधारणतः इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं। साधारणतः इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु इस श्लोक में इंद्रिय निग्रह अलग कहा गया है। इससे यहाँ दम शब्द से सम को अर्थात मन के निग्रह को लेना चाहिए। कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, जो निग्रह, जो अलग कहा गया है, और इससे यहाँ दम शब्द से जो है सम का अर्थात मतलब मन के निग्रह को लेना चाहिए। मन के निग्रह को अपना लेना चाहिए, सम को नहीं। मन को वश में किए बिना भगवत की प्राप्ति प्रायः बिल्कुल असंभव है। और गीता 6:36 भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से मन का वश में होना बतलाया है। गीता 6 या 36वें और 35वें अध्याय में जो बता रहे हैं कि जो है इसको जो है वैराग्य से मन का जो है वश में होना बतलाया है। तो चौथा है अस्तेय। अस्तेय मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना। चौथा है मित्रों, वो कहते हैं श्री मनु महाराज जी, अस्तेय यानी मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार की चोरी न करना। अपने दिलो दिमाग, अपने मन से, अपनी वाणी से किसी भी प्रकार की चोरी को नहीं करना ही अस्तेय कहते हैं। सोच, बाहर और भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक, शुद्ध व्यापार से द्रव्य की। वो कहते हैं जैसे सोच है कि बाहर और भीतर की शुद्धि होती है, और सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यापार से आदमी जो है शुद्ध करता है अपने आचरण अच्छे से, व्यवहार से, तो द्रव्य की, तो उसके अन्न से आहार की, यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की, और जल, मिट्टी आदि की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। एवं राग, द्वेष, दंभ, कपट तथा बैर, अभिमान आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। मित्रों, जैसे हम शौच के लिए जब जाते हैं तो जो है अपना क्या है, मल मूत्र जब त्यागते हैं तो शुद्धिकरण जब करते हैं, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अपनी वही बाहर की भी तो शुद्धिता करनी है। अपने मन स्वच्छ को, अपनी सत्यता को पूर्वक, अपने शुद्ध, अपना चाहे व्यवहार कर रहे हो, अपने द्रव्य का किसी भी चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो शुद्ध मन से, तो अन्न से भी कर रहे हो, चाहे यथो योग्य बर्ताव से कर रहे हो, आप अपने आचरणों से कर रहे हो, जल से कर रहे हो, मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की जो हम शुद्धि बाहर की कहते हैं ना, एवं अंदर तो क्या है, अंदर की ये तो है बाहर की शुद्धि, और एवं अंदर की जो क्या है, राग, द्वेष, दंभ, कपट तथा बैर, अभिमान आदि विकार जो है ये नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। अगर जब ये आचरण हम अगर छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, जब ये तो अंदर से जो हम
ये भी अगर निकाल दें तभी अंदर की शुद्धि होगी, तभी हम जो है भगवत प्राप्ति को हो सकते हैं। नंबर 6 है इंद्रिय निग्रह, इसको कहते हैं दम। इंद्रिय निग्रह 6 है दम। इंद्रियों को उनके विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, वो कहते हैं कि इंद्रियां जो है ना, इंसान के अंदर जो इंद्रियां हैं हमारे, तो हम जो है उनके विषय हैं। उनके विषय क्या है? वो रूप में, रस में, वो गंध में, जो गंध दुर्गंध, और शब्द बाणों में, स्पर्श छूने में, या इच्छा अनुसार जागृत करना, या न जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना। अगर ये अपने इंद्रियों से अगर इन चीज़ों को रूप रस गंध शब्द स्पर्श इच्छा अनुसार, तो अगर ये चीज़ें, अगर जो विपरीत चीज़ें हैं, ये अगर हम अपने जो ये जितने भी ये अनिष्टकारी जो विषय हैं, इनको अगर हम अपने अंदर बाहर से, अगर अपने शरीर से अगर इनको निकाल फेंकें, तो ये हमारे कल्याणकारी ही साबित होंगे। तो तभी हमारा मन इस भगवत प्राप्ति में लगेगा। नंबर 7 है धी। धी का अर्थ है बुद्धि। तो सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। धी का जो अर्थ बताया है श्री मनु महाराज जी ने, ये ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, धी को कहते हैं बुद्धि। बुद्धि जो है सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है। तो जो सत्संग, सत शास्त्रों के अध्ययन करने से, भगवत भजन करने से, आत्म विचार करने से उत्पन्न होती है, ये धी जो बुद्धि है, ये सात्विकी श्रेष्ठ बुद्धि वही तभी होगी जब हम सत्संगों में जाएंगे, जब हम शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, जब हम इनको हम पढ़ रहे हैं जैसे याद करते हैं, तो आगे को हम जब इसका प्रचार प्रसार करेंगे धर्म का, तो तभी जो है इनका अध्ययन भी होगा। तो सामने वाले भक्तजन सुनेंगे भी, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वह भी आगे को सुनाएंगे, तो उसका जो है भगवत भजन करेंगे, तो उनके आत्मा विचार से जो है उनकी जब उत्पन्न होंगे, तो मित्रों तब वो कहते हैं कि जिसका मन अगर परमात्मा में लग जाता है ना, और वो यथार्थ वही जो है ज्ञान उत्पन्न उसके अंदर होता चला जाता है। मित्रों नंबर 8 है विद्या। विद्या वह धन है, वही आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या, जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बताया। कहते हैं मित्रों जो विद्या रूपी एक ऐसा धन है, वो हमारे अध्यात्म विद्या, और जिसको जो भगवान ने उसको क्या अपना ही स्वरूप दे रखा है उसको। और जो मनुष्य वो अविद्या से छुड़ाकर, वो कहते हैं अज्ञानता छुड़ाकर, उसके अविद्या को छुड़ाकर जो है वो कहते हैं परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है विद्या। ये है वह चीज है। नंबर 9 है सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषा। वो कहते हैं सत्य का अर्थ है यथार्थ और प्रिय भाषा। प्रिय प्रेम भाव सदाचार, तो स्वच्छ निर्लप, तो यह जो है अंतःकरण और इंद्रियों से जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना। वो कहते हैं अगर आपके अंतःकरण और अपनी इंद्रियां अगर आपकी निर्लप हैं, बिल्कुल निश्चय आपने किया हो, तो तब कहते हैं मित्रों कि जो है वैसा ही प्रिय आपके शब्दों में भी कहना, तथा यह ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। हम कहीं ऐसी वाणी तो नहीं बोल रहे, ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे कि किसी और प्राणी का जो नुकसान तो नहीं हो रहा उसका। और सत्य वही है जो यथार्थ हो। सत्य उसी को कहते हैं जो यथार्थ होता है, जो प्रिय होता है, जो कपट रहित होता है और किसी का अहित करने वाला नहीं होता है। तो यह सत्य का यथार्थ भाव है, प्रिय भाव है, कपट रहित भाव है मित्रों। तो यही संत जनों की वाणी है, यही गुरुजनों की वाणी है। तो यही संतों ने अपने दिव्य तेज से, अपने तप से, अपने ज्ञान से जो है इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से और इनके पठन पाठन
पूजा पद्धति, तो इस संस्कृति सनातन को जो है सर्वोपरि मानते हुए उस भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो जन जन तक सदियों से, प्राचीन काल से जो है देते आ रहे हैं, आगे को भी देते रहेंगे। तो मित्रों, आगे है 10वां, जो 10 उपाय जो भगवत प्राप्ति के जो थे, अब हम आपको वो 10वां बता रहे हैं। अक्रोध। अक्रोध कहते हैं अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी मन में किसी प्रकार से क्रोध का विकार न होना। अगर वो कहते हैं कि अगर कोई सामने वाला बेफालतू के अक्रोध करता है तो अपनी बुराई, जो हमारी जो बुराई करने वाले के जो प्रति वो मन में किसी प्रकार का आप क्रोध का विकारी न होने देना। और अक्रोध और क्षमा में यही भेद है। जो क्रोध को अपने में नहीं आने देता और जो अक्रोध कहते हैं ना, जो क्रोध का विकार न होना, अक्रोध और क्षमा में तो यही जो है शांत है, यानी कि क्षमा, जो शांत है वो क्षमा है, और जो वो अक्रोध और क्षमा में यही एक भेद है। अक्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती, अक्रोध से तो कोई क्रिया होती नहीं है, और जो कुछ होता है मनुष्य सब सह लेता है। अक्रोध में जो भी मनुष्य तो सब सह लेता है, पर मन में विकार पैदा नहीं होने देता, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता है। हम उसको क्षमा करेंगे तो प्रभु के दरबार में उसका जो है वो क्षमा नहीं होता। करने वाले का, जो कहते हैं ना, हमारी बुराई जो करता है उसको तो भगवान माफ़ नहीं करता, लेकिन हमें जो है उन्होंने ऐसी शक्ति दे रखी है, तुम अपनी तरफ से कर दो, इसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में अवश्य मिलता है। क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। तुमको यह 10 भगवत प्राप्ति के जो 10 उपाय जो थे, यह श्री मनु महाराज जी ने जो ये 10 उपाय जो बताए हैं, और जो इनके बारे में जो भगवत प्राप्ति के, मोक्ष के, मुक्ति के, और ये जो जीवन का जो ये उद्देश्य है जो भगवान को प्राप्त करना है, तो शास्त्रों, संत महात्माओं, तो महाविद्वानों, तपस्वी, तो इनकी जो मुखार बिंदु जो है हमारे ग्रंथों शास्त्रों में, तो उन्होंने ये 10 उपाय बताए हैं। तो यह इनका पालन करना हर जन जन का परम कर्तव्य, और जीवन मरण के चक्कर से जो है मुक्त होना, और जो जिस कर्म के लिए हमें उस प्रभु ने भेजा है मृत्यु लोक में, तो हमने उन कर्तव्यों का निर्वाहन करते करते उस प्रभु का स्मरण करना है और कराते चलना है, और भगवत प्राप्ति में लीन होना है। तो मित्रों, यह आपको कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देंगे। तो हम इसकी जो पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने अगर नहीं सुनी होगी, तो गोपाल गौ की पूजा जो हमने आपको सुनाई है पिछली वीडियो में, नहीं सुनी होगी तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप सुन सकते हैं। अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। श्री राधे कृष्ण। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। गोलोकवासी परम भागवत संत की कहानी लेकर फिर उपस्थित होते हैं। तब तक आप ये वीडियो सुने, लाइक शेयर कमेंट करें। श्री राधे कृष्णा। हरे हरे।